केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 29 अगस्त यानी आज को पूरी तरह से इथेनॉल फ्यूल से चलने वाली टोयोटा की इनोवा कार लॉन्च करेंगे। मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री वाहन निर्माताओं और वैकल्पिक फ्यूल से चलने वाले हरित वाहनों को लाने की प्रोत्साहन कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पिछले साल हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई को लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने कहा, 29 अगस्त को मैं 100% इथेनॉल फ्यूल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार लॉन्च करने जा रहा हूँ। विशेष रूप से यह दुनिया का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन होगा। उन्होंने बताया कि 2004 में देश में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स में रुचि लेनी शुरू की और इस उद्देश्य से ब्राजील का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन चमत्कार कर सकता है और पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होने वाली बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें इस तेल के आयात को शून्य पर लाना होगा। वर्तमान में यह 16 लाख करोड़ रुपए है। यह अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को और अधिक टिकाऊ उपाय करने की जरूरत है क्योंकि देश में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें वायु और जल प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। हमें अपनी नदियों में पानी की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। यह एक बड़ी चुनौती है। हमें अपनी इकोसिस्टम और पर्यावरण की रक्षा करने की जरूरत है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 65,000 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाएं साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शामिल है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि इससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनका मानना है कि जैविक खेती बहुत सारी संपत्ति पैदा कर सकती है और हमें स्थिरता की ओर ले जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति।